Good morning, students. Today we are going to understand third level chapter by John Finney. कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है, बट लेट मी टेल यू इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवलिंग टॉपिक एंड इट्स माई फेवरेट टॉपिक ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पहले हम लोग ले लेते हैं कीवर्ड्स को. डक्ड इज सिंक, थोड़ा सा झुक जाना या नीचे हो जाना. कॉरिडोर गलियारा यानी पैसेज इन अ होटल. आई शेड्स जो है वो सन ग्लासेस को बोलते हैं और फ्लिकर जो है क्विक मूवमेंट्स होती है, टिमटिमाना. नेक्स्ट वर्ड है एनवेलॉप यानी रैप यानी लिफाफे को भी बोलते हैं. प्रीमियम यानी इंस्टॉलमेंट्स, जब हम कर्जा किसी से लेते हैं तो किश्तों में हमें चुकाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम. फर्स्ट डे कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपका एक जो है क्वेश्चन भी बनता है. एनवेलॉप दैट अ स्टैम्प कलेक्टर मेल्स टू हिमसेल्फ, जब एक स्टैम्प कलेक्ट करने वाला इंसान अपने आप को ही कोई एनवेलॉप मेल करता है तो उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं. साइकेट्रिक जो होता है वो होता है जो ट्रीटमेंट करता है बीमार लोगों का या फिर जो लोग मेंटली सिक होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग साइकेट्रिक. तो ये है चार्ली, मेन जो कैरेक्टर है इसका, और इसकी वाइफ लूजिया, और सैम जो है इसमें साइकेट्रिक है. यही लोग यहाँ पे इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं. तो जी चार्ली है, ये 31 ईयर ओल्ड है और इसने जो है एक दिन थर्ड लेवल ढूंढ लिया था. तो थर्ड लेवल, और जब इसने इसके बारे में अपने फ्रेंड सैम को आके बताया तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हें कोई हेलुसिनेशंस हुई हैं, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यानी तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, दिन में ही कोई सपना देख रहे हो. और एक्चुअली उसने इसके लिए क्या रीज़न दिया कि आप दिन में सपने तब देखते हो जब जो है आप रियल वर्ल्ड से भागना चाह रहे हो, जब यहाँ बहुत टेंस फील करते हो तो कुछ इस तरह की हॉबी जो है डेवलप कर लेते हो. और तुमने वो जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन के रूप में डेवलप की है. ये स्टैम्प कलेक्शन होती है, इस तरह से इसमें एनवेलॉप्स होते हैं और ये स्टैम्प कलेक्शन होती है. तो उसके फ्रेंड ने बोला, बट उसको यकीन नहीं हुआ चार्ली को, क्योंकि उसके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे और उस जमाने में तो बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर था, और उन्हें किसी रेफ्यूज़ की, टेम्प्रेरी रेफ्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी. फिर क्या होता है कि चार्ली जो है देर तक अपने ऑफिस में एक दिन काम कर रहा होता है. अब काम करते हुए उसे काफ़ी देर हो जाती है और वो उसको अपनी वाइफ की याद आती है, फटाफट भाग के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है. वहाँ पे फर्स्ट लेवल पे पहुँचता है तो उसकी ट्रेन छूट चुकी होती है. जैसे ही सेकंड लेवल पे पहुँचता है तो वहाँ पे भी उसकी जो है ट्रेन छूट चुकी होती है. लेकिन इन दोनों लेवल्स में ये खास था कि यहाँ पे जिस तरह के कपड़े या जिस तरह के लोग उसको मिलते हैं वो उसी की इरा के लोग थे, उसी के ज़माने के लोग थे. कुछ खास इसमें था नहीं, कुछ डिफरेंट कुछ नहीं था. फिर चार्ली जो है सीढ़ियाँ उतरते हुए फर्स्ट लेवल पे पहुँचता है, वहाँ ट्रेन निकल गई. सेकंड लेवल पे जाता है. थर्ड लेवल पे एक्चुअली एक सुरंग में वो घुस जाता है और एक थर्ड लेवल ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको एहसास था कि शायद वो इस तरह की जो है एक्सपीरियंस पहले भी कर चुका है, क्योंकि वहाँ पे उसे रूजवेल होटल का जो कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाई देता है. अब रूजवेल होटल जो है वहाँ के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के, उनकी इमेज इन्हीं के नाम पे रूजवेल होटल था. तो रूजवेल्ट होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाता है. फिर वो सोचने लगा कि ग्रैंड सेंट्रल जो है कुछ ज़्यादा ही ट्री की तरह बढ़ता जा रहा है, इसकी जड़ें निकली हुई हैं, पता नहीं यहाँ ढेरों सारी स्टेयर्स हैं और ढेरों सारे कॉरिडोर्स हैं. और इस बार भी चार्ली जान गया था कि वो शायद एक गलत जो है कॉरिडोर में एंटर कर चुका है, और वो चलता चला जाता है. लेकिन और जैसे ही वो लेफ्ट मुड़ता है उसे अपने ही कदमों की आवाज़ें वहाँ पे सुनाई देती हैं और कुछ खोखली आवाज़ें, और रास्ते में कोई भी इंसान उसको वहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन उसको कुछ लोग हैं जो है वो बातें करते हुए उनकी आवाज़ सुनाई देती है. और अब सुरंग में तेज़ी से लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाता है और कुछ सीढ़ियाँ उतरता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे, रियली थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है. चार्ली ने देखा कि थर्ड लेवल पे हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है. यहाँ कमरे कुछ छोटे हैं, खिड़कियाँ भी कम हैं, और जो फर्श थे वहाँ पे क्या रखा हुआ था कि पीतल के स्पटून्स रखे हुए थे. इस तरह के स्पटून्स बोलते हैं पीकदान को, तो इस तरह के पीकदान वहाँ पे रखे हुए थे. और रोशनियाँ भी वहाँ डिम थी और टिमटिमा रही थी, क्योंकि वो गैस से जलने वाली थी. और स्टेशन पे जो हर व्यक्ति था वो कुछ ज़्यादा ही अजीब से कपड़े पहने हुआ था, जो कि 1890s के कपड़े लग रहे थे उसको. और लोग जो थे वो अलग तरह की दाढ़ी मूँछों वाले थे, वो पुराने ज़माने की दाढ़ी मूँछों वाले थे, और एक छोटा सा भाप से चलने वाला इंजन भी उसको दिखाई दिया. फिर उसने देखा कि एक लड़का वहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहा था. न्यूज़पेपर का नाम था दी वर्ल्ड, जो 1890s का सबसे फेमस न्यूज़पेपर था. जैसे ही उसने उस पर डेट देखी थी तो डेट थी 11 जून 1894.
तब वो कंफर्म हो चुका था उसको कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। फिर उसने सोचा कि चलो यहाँ से गेल्सबर्ग जाने के लिए मैं टिकट खरीदता हूँ। तो टिकट विंडो पे वो जैसे ही जाता है, वहाँ पे क्लर्क को वो तो न्यू ईरा की करेंसी उसके पास थी, जो क्लर्क को न्यू ईरा की करेंसी पकड़ाता है। तो क्लर्क बोलता है, ए मिस्टर, ये पैसे नहीं है, फेक करेंसी दे रहे हो, अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। और वो देखता है कि जो साइड में क्लर्क के बॉक्स रखा हुआ था उस पर ओल्ड करेंसी थी, जो उसके अपने नोट थे उनसे 1.5 गुना बड़े थे। उसको समझ में आ गया ये पुलिस को कहीं बुलवा लेगा, तो वो वहाँ से भागता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि चार्लीज ने बैंक से $300 निकलवाए और वो पुराने समय के नोट खरीदे, और इसके जो उसको काफ़ी महंगे भी पड़े, और जो है उसको $300 के बदले में सिर्फ $200 ही मिलते हैं। और उसकी वाइफ बड़ी परेशान थी कि ये कर क्या रहा है आजकल, क्योंकि वो हर रोज जाता था उस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, जाता हर रोज, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ मिलता ही नहीं था। अब वो थर्ड लेवल को हर बार ढूंढता और वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा था। और इस स्टोरी के बारे में उसने अपनी वाइफ को भी बताया, तो फिर उसकी वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं, आगे से इस तरह का आप कुछ नहीं ढूंढोगे। हालांकि वो बड़ा परेशान था क्योंकि उसका फ्रेंड था और उसने अपने दादाजी से भी गेल्सबर्ग सिटी की ब्यूटी के बारे में काफ़ी सुना था कि गेल्सबर्ग सिटी जो है वो बहुत खूबसूरत सिटी है। ये गेल्सबर्ग सिटी की इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चार्लीज ने जो है स्टैम्प कलेक्शन पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि चलो देखते हैं इनमें ही अगर कुछ मिल जाए। तो उसके जो दादाजी थे वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और उनमें उसने कुछ फर्स्ट डे कवर भी दिखाई दिए वहाँ पे। तो फर्स्ट डे कवर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और फर्स्ट डे कवर अपने आप को ही पोस्ट कर लेते हैं। वो एनवेलप होता है और इसके अंदर एक जो है खाली लिफाफा होता है और जिसको खोला नहीं जाता है। तो एक रात चार्ली जो है अपने सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर को देख रहा था, उनमें से एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो उसके दादाजी को डाक से मिला था और गेल्सबर्ग से उसके घर के पते पे भेजा गया था। चार्ली को याद नहीं कि ये कब मिला था, और उस पर जब वो डेट देखता है तो डेट निकलती है 18 जुलाई 1894। उसमें लिखा हुआ था कि चार्लीज तुम सही थे और ये सच है, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए और बिल्कुल इसी समय गली में कोई पियानो बजा रहा है और वे सब मिलके गा रहे हैं, चार्लीज और लुइसा वापस आ जाओ, ध्यान से देखते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता, मेरा विश्वास करो, यह करने के योग्य है। और तब फिर समझ में आता है चार्लीज को, ओहो, कि ये तो उसको थर्ड लेवल मिल चुका है। और जब वो ट्रेजरी में जाके पता करता है तो उसे पता चलता है कि जो सैम है उसने $800 ओल्ड करेंसी ली थी। तब उसको समझ में आता है कि साइकेट्रिक का उसका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, तो उसने जो है हे और फीड और ग्रेन का बिजनेस करने के लिए करेंसी ली होगी। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है एक मिस्ट्री में एंड में ख़त्म हो जाती है। यहाँ जॉन फिने की मैं आपको इमेजेस दिखा रही हूँ। तो आई होप अब आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।